हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। आज हम इसमें संगीत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है, आलाप प्रधान गायकी जो है वो किस घराने की विशेषता है? किराना की, जयपुर की, ग्वालियर की या फिर दिल्ली की? आलाप प्रधान गायकी जो है वो किस घराने की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, किराना घराना। किराना घराना की विशेषता मानी जाती है आलाप प्रधान गायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मंजी खां जो है वो किस घराने से संबंधित है? दिल्ली से, जयपुर से, ग्वालियर से, किराना से? मंजी खां जो है वो किस घराने से संबंधित है? दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर या फिर किराना? मंजी खां जो है वो किस घराने से संबंधित है? सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर घराने से। ठीक है, जयपुर घराने से रिलेटेड है मंजी खां और बुरजी खां भी। राग जयजवंती जो है उसका वादी स्वर क्या माना जाता है? ऋषभ, पंचम, धैवत या गंधार? राग जयजवंती जो है उसका वादी स्वर क्या माना जाता है? ऋषभ, पंचम, धैवत या फिर गंधार? राग जयजवंती का वादी स्वर क्या माना जाता है? ऋषभ, पंचम, धैवत या गंधार? सो सही आंसर क्या आएगा इसका? ऋषभ। और अगर हम संवादी की बात करें तो पंचम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, रेगा, रेसा, नी। ये जो मैंने यहाँ पे रे के बाद जो एक मार्क लगाया है इसका मतलब है कोमल। जैसे कि नी के बाद मैंने लगाया है तो इट्स मीन कोमल का निशान है। रेगा, रेसा, नी, सा, धनी, रे। यह किस राग के स्वर हैं? यमन के, कामोद के, मियाँ मल्हार के या जयजवंती के? किस राग के स्वर आते हैं ये? यमन के, कामोद के, मियाँ मल्हार या जयजवंती? सो आंसर क्या होगा इसका सही? जयजवंती। जयजवंती जो है वो उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राग मुल्तानी जो है उसमें किस स्वर पर ज़्यादा न्यास किया जाता है? गंधार पे, पंचम पे, निषाद पे या धैवत पे? राग मुल्तानी में किस स्वर पर अधिक न्यास किया जाता है? गंधार पर, पंचम पर, निषाद पर या धैवत पर? राग मुल्तानी जो है उसमें किस स्वर पर हम ज़्यादा न्यास करते हैं? सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गंधार पे। राग मुल्तानी जो है उसमें गंधार पर ज़्यादा न्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ग म धा गा मा गा। अब ये ऊपर जो माँ के ऊपर मैंने डॉट सा लगाया है, पॉइंट सा लगाया है, इसका मतलब ये मातीव्र है। तो ये जो समुदाय है किस राग में होता है? पूरिया में, मारवा में, सोनी में या ए और बी दोनों में? ये जो ग्रुप होता है स्वरों का ये किस में यूज़ होता है? तो देखिए ये पूरिया में भी यूज़ होता है और मारवा में। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। ये दोनों ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, राग पूरिया क्या है? देखो राग पूरिया वैसे संधि प्रकाश भी है, लेकिन इसमें मैंने पूर्वांक को आंसर रिलेट किया है। तो क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं दिया, तो अगर हम देखें तो इसमें मैंने इसको जो अभी मान के किया है तो वो पूर्वांक है। वैसे संधि प्रकाश भी आता है, तो राग पूरिया जो इसमें मैंने रिलेट किया है तो दैट इज़ पूरिया, पूर्वांक प्रधान है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, 4/3 जो है इसका मतलब क्या होता है? 3 मात्रा में 2 मात्रा, 3 मात्रा में 4 मात्रा, 4 मात्रा में 3 मात्रा या फिर 4 मात्रा में 5 मात्रा? क्या होगा 4/3? और आप ये बताइए कौन सी लयकारी बनेगी अगर आप इसको निकालो तो? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 4/3 जो है उसका मतलब क्या होता है? 3 मात्रा में 2 मात्रा, 3 मात्रा में 4, 4 में 3 या 4 में 5? सो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 3 मात्रा में 4 मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आड़ की आड़ कितनी मानी जाती है? हमें पता है कि आड़ जो है वो क्या होता है? 3/2। ठीक है, अगर आड़ की आड़ यानी 3/2 को 3/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या उसका आंसर होगा? 9/5 होगा, 7/8 होगा, 9/4 होगा या 7/3 होगा? इसको आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 3/2, 3/2। सो क्या आएगा? 9/4। सो क्या आंसर इसका सही होगा? 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कत्ता, तिरकिट, धिन, ना, धिन, धिन्ना। अगर ये देखें तो ये किस ताल में आते हैं? दीपचंदी में, चौताल में, रूपक में? ये आड़ा चौताल है। ठीक है, आड़ा चौताल लिखना था यहाँ पे, मैंने चौताल लिखा है। रूपक, तीव्रा। दीपचंदी, चौताल, रूपक, तीव्रा। एक्चुअली आंसर तो मैंने बता ही दिया, तो मोस्टली चौताल में ही यूज़ होता है दीपचंदी जो है आड़ा चौताल में। ठीक है, ये जो स्वर दी हैं इसके ताल के, ये आड़ा चौताल है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, आड़ा चौताल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, तिटकत गदिगन ये कौन सी ताल में आता है? तीव्रा में, रूपक में, झूमरा में? तिटकत गदिगन कौन सी ताल में आता है? तीव्रा में, रूपक में या झूमरा में?
तिट कत गति गन, गति अलग है, यहाँ पे गन भी अलग है। तिट अलग आ जाता है, गत कत अलग है, गति अलग है और गन भी अलग है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, तिवरा। ये तिवरा के बोल हैं। अगर हम बात करें तिवरा कितनी मात्रा की ताल होती है, तो 7 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, गंधार ग्राम में निषाद जो होता है वो किस श्रुति पर होता है? तीसरी पर, पहली पर, चौथी पर या 20वीं पर? गंधार ग्राम में अगर हम निषाद की बात करें तो वो किस श्रुति पर होता है? तीसरी पर होता है, पहली पर होता है, चौथी पर होता है या फिर 20वीं पर होता है? गंधार ग्राम में निषाद जो है किस श्रुति पर होता है? तो सही, इसका सही आंसर अगर हम देखें, गंधार ग्राम में अगर निषाद की अगर हम बात करते हैं तो निषाद जो होता है ये पहली श्रुति पर होता है। मैंने तीसरी लिख दिया गलती से, सॉरी, पहली पर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, षडज ग्राम में अगर हम मध्यम जिस श्रुति पर होता है उसका नाम क्या है? षडज ग्राम में मध्यम जिस श्रुति पर होता है, आपको पता होना चाहिए मध्यम ग्राम का सीक्वेंस क्या है, 4 3 2 4 4 3 2। अब आप रिलेट कर सकते हो, 4 3 10 10 4 3 7 7 2 9 9 4 13, 13वीं जो श्रुति है उसका नाम क्या है? मार्जनी, रक्तिका, शीती, अलापी। सो सही आंसर क्या है? मार्जनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हियर, भरत ने सारना जब बनाई थी उसमें किसने, उन्होंने आधार जो बनाया था वो किसको बनाया था? यहाँ पे मैंने वीणा नहीं दिया है, अगर मैंने वीणा दिया होता तो आप वही करते। लेकिन अगर हम देखें कि किसको बेस मानकर उन्होंने किया था, श्रुति को, ग्राम को, स्वर को या ताल को? भरत ने जब सारना की थी तो उसने आधार जो है, बेस जो माना था, किसको माना था? श्रुति को, ग्राम को, स्वर को या ताल को? सो इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि भरत ने सारना जो बनाया था ग्राम को, आपको पता है ना, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम को रिलेट किया था और उन्होंने फिर प्रमाण श्रुति निकाला था, तो वो चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आधुनिक काल के अनुसार आज किसका प्रचलन अधिक है? राग देखिए, राग जो थी मतंग के काल में थी, राग जो थी वो मतंग के काल में भी थी, और उस टाइम पे हम गुप्त काल का टाइम बोल सकते हैं, प्राचीन काल बोल सकते हैं। लेकिन आज की बात करते हैं कि आज इनमें से क्या प्रचलित है, आज जो बनी है इनमें से वो क्या बना है? थाट बना है, राग बना है, रागिनी है, जाति? जाति देखो भरत के टाइम में तो थाट आंसर आएगा, क्योंकि थाट जो है भातखंडे जी द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, संगीत रत्नाकर में उपराग की संख्या कितनी है? 20 30 8 या 10? 20 तो राग मानते हैं वो, 30 जो है ग्राम राग मानी गई है, 10 तो मतलब दशविध राग वर्गीकरण होगा, जिसमें गांधर्व संगीत और मालवी संगीत या देशी संगीत 2 भागों में डिवाइड किया था। दशविध राग वर्गीकरण को 2 भागों में डिवाइड करा था उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग दशविध राग 10 था। अगर हम उपराग की बात करें तो उपराग जो उसका सही आंसर माना है शारंगदेव जी ने, ऑप्शन नंबर सी 8 माना, ठीक है, 8 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, साधारण गीतियाँ कितनी हैं? 8 5 7 या 3? साधारण जो गीतियाँ मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 8 7 5 या 3? या आप इससे रिलेट कर सकते हो, शुद्धा, भिन्ना, गोड़ी, बेसरा, साधारणी से। शुद्धा हमको पता 7 होती है, भिन्ना 5 होती है, गोड़ी 3 होती है, बेसरा 8 होती है, साधारणी कितनी होती है भाई? सो सही आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हियर, जाति की अगर हम पर्यायवाची की बात करें, इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें कि जाति को और किस नाम से जानते हैं हम? थाट से, राग से, मेल से, रागिनी से? क्या है जाति का पर्यायवाची? थाट, राग, मेल या रागिनी? जाति का पर्यायवाची क्या होता है भाई? थाट, राग, मेल या रागिनी? तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, राग। जाति के अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होता है राग। नेक्स्ट इज हियर, ग्राम से किससे उत्पत्ति हुई है? जाति की, मूर्छना की, राग की या ग्राम की? ग्राम से ग्राम की उत्पत्ति हुई है, ग्राम से जाति की उत्पत्ति हुई है, मूर्छना की उत्पत्ति हुई है, राग की। इसमें हम जो सही आंसर करेंगे, क्योंकि हम षडज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं को रिलेट करते हैं, तो अगर हम मूर्छनाओं की बात करते हैं तो ग्राम से किसकी उत्पत्ति हुई है भाई? मूर्छना की, ठीक है, मूर्छना सही होगा। ग्राम से जाति की भी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मूर्छना को सही माना गया है। जाति वर्गीकरण के बाद किसका जन्म हुआ था? थाट का, रागिनी का, ग्राम राग का या कोई नहीं? जाति वर्गीकरण के बाद किसका जन्म हुआ था? थाट का, रागिनी का, ग्राम राग का या फिर इनमें से कोई?
तो अगर हम देखें इसका सही आंसर जो माना गया है वो क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम राग। ठीक है, वैसे तो जाति वर्गीकरण के बाद हमने सबसे पहले जो था जाति था, फिर राग रागिनी, है ना, उस तरह से। थैंक यू।